माता पार्वती बहुत गुस्से में थीं और भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। शाम को भगवान शिव लौटे तो उन्होंने माता पार्वती को गुस्से में देखा। क्या बात है देवी पार्वती, आप बहुत क्रोधित दिखाई दे रही हैं। क्रोध न करूं तो और क्या करूं स्वामी, आप तपस्या में और अपने अन्य कार्यों में इतने व्यस्त रहने लगे हैं कि आपने मेरी ओर तो ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे अरे देवी पार्वती, इतना क्रोध, क्या करूं, बहुत सारे कार्य थे जिन्हें करने में वक्त लग गया। पर स्वामी, आपने मुझसे विवाह किया है, आपको मुझे भी तो वक्त देना चाहिए, पर आप बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। आपको पता है ना, मैंने प्रातःकाल आपको क्या कहा था कि आप मुझे भ्रमण के लिए लेकर जाएंगे, पर आपने वो वादा पूरा नहीं किया। आज नहीं, पिछले कई दिनों से मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि मुझे भ्रमण पर जाना है। अच्छा ठीक है, कल तो मुझे बहुत जरूरी कार्य खत्म करने, उसके पश्चात चलते हैं। अच्छा कुछ बनाया है, बहुत जोरों की भूख लग रही है। मुझे पता था बात घुमा फिराकर कल और परसों पर ही आ जाएगी। मैं तो बस चूल्हा चौका ही निपटाती रह जाऊंगी, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अब मैं कुछ नहीं बना रही खाने पीने का, मैं मायके जा रही हूँ। अपने आप बनाओ और खाओ। जब आप मेरी परवाह नहीं करते तो मैं क्यों आपकी परवाह करूँ। गणेश और कार्तिकेय का भी भोजन बना देना, आखिर पता तो चले आपको मेरी कितनी कमी महसूस होती है। क्या तुम मायके जा रही हो? अरे पार्वती, ऐसा मत करो, तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं ये सब चूल्हा चौका, घर गृहस्थी कैसे संभालूंगा, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। अरे पार्वती सुनो तो, अच्छा हम चलेंगे घूमने, अब ऐसे रूठ कर मत जाओ। नहीं, मैं जा रही हूँ, अब मैं कुछ दिनों बाद ही लौटूंगी। माता पार्वती पूरी तरह से रूठ चुकी थी। भगवान शिव जानते थे अब वो कुछ दिनों के बाद ही जब खुद उदास होंगी तो लौट आएंगी, पर कब ये नहीं पता था। माता पार्वती मायके चली जाती है और घर की और बच्चों की सारी जिम्मेदारी अब शिव जी पर आ जाती है। भूख लगी है, भूख। पिताश्री जल्दी जल्दी भोजन लाइए, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है पिताश्री, जल्दी से भोजन लाइए। हाँ हाँ ला रहा हूँ। नंदी जरा मेरी मदद करो, मैंने रोटियां तो बना ली हैं, तुम बस मेरे साथ बच्चों को देने में मदद करो। ठीक है प्रभु। पिताश्री ये आलू की सब्जी है या पानी की सब्जी? इसमें आलू तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे, केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, आलू की सब्जी है, देखो खाकर, बहुत स्वादिष्ट बनी है। पिताश्री रोटियां तो जली हुई हैं, एक भी रोटी ऐसी नहीं जो हम खा सके, आपने सारी रोटियां जला दी। कार्तिकेय भैया, लगता है माताश्री की अनुपस्थिति में हमें तब तक ऐसा ही भोजन मिलेगा जब तक कि वो लौट नहीं आती। प्रभु सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है। नंदी जो बना है चुपचाप खा लो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। ये सब काम सचमुच पार्वती इतनी आसानी से कैसे संभाल लेती है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए तो ये घर के काम करना असंभव है, ये गृहिणी ही कर सकती है। पार्वती की कमी बहुत महसूस हो रही है। कुछ देर बाद गणेश जी और कार्तिकेय खेलने के लिए चले जाते हैं। इधर शिव जी बहुत परेशान थे, उन्हें माता पार्वती की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। दैत्यों को जब ये बात पता चली कि शिव जी कैलाश पर्वत पर बिल्कुल अकेले हैं, तो फिर वो कैलाश पर आक्रमण करने के बारे में सोचने लगे। इस समय महादेव की शक्तियां क्षीण हैं, क्योंकि खबर मिली है कि पार्वती उनसे रूठकर मायके चली गई है। फिर तो हमारे पास अच्छा मौका है, शिवजी को बंदी बनाकर हम कैलाश के साथ साथ पूरी सृष्टि को जीत सकते हैं। हाँ, चलो फिर हम कैलाश पर आक्रमण बोल देते हैं। इस समय वैसे भी पार्वती शिव से नाराज है, तो शिव की शक्तियां तो वैसे ही कमजोर हो गई होंगी। दैत्य भगवान शिव से युद्ध के लिए तैयार हो गए। उधर शिव जी बहुत परेशान थे। देवी पार्वती, तुम रूठकर मायके चली गई हो, तुम्हारे बिना कैलाश बिल्कुल सूना हो गया है, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। मैं भी तुम्हारे बिना बहुत अधूरा हूँ, लौट आओ पार्वती। गणेश और कार्तिकेय भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। गणेश और कार्तिकेय
हनुमान के घर से खेल कर आएंगे तो उन्हें भूख लगेगी। उनके लिए कुछ खाने का बना लेता हूँ। शिव जी बच्चों के लिए भोजन बनाने लगे। दैत्य सब कुछ देख रहे थे। मौका अच्छा है, चलो कैलाश पर आक्रमण कर दो और शिव को बंदी बना लो। आक्रमण! तभी माता पार्वती आ जाती है। स्वामी कहाँ हो? ये देखो, मैं कुछ दिनों के लिए मायके क्या चली गई, आपने घर पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया। क्या करूं पार्वती, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। तुम चली जाती हो तो मेरी शक्तियां भी क्षीण हो जाती हैं, इसलिए मुझसे कभी भी रूठ कर मत जाना। स्वामी, अब मैं रूठ कर कभी भी मायके नहीं जाऊंगी। मुझे पता है ये दैत्य इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब शिव और शक्ति अलग हो और ये कैलाश पर हमला करे। इनका कोई भरोसा नहीं। मेरे पीछे से ये मेरा इतना सुंदर घर तोड़ फोड़ देंगे। स्वामी चलिए, आज हम इन्हें सबक सिखा ही देते हैं। भागो भागो, नहीं तो ये हम सबको मार देंगे। भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ देखकर दैत्य घबरा गए और वापस दैत्य लोग भाग गए। माता पार्वती जोर से हंसी। उन्हें हंसता देखकर भगवान शिव भी हंसने लगे। नंदी सहित समस्त शिवगण भी माता पार्वती को वापस लौटा देखकर बहुत खुश थे। गणेश जी और कार्तिकेय जी भी लौट आए थे। माता पार्वती को देखकर वे भी बहुत खुश हुए। एक बार फिर से पूरा कैलाश खुशियों से झूमने लगा। पुराणों में प्रचलित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती घूमते हुए काशी चले गए। वहां भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। तभी पीछे से देवी पार्वती वहां आती हैं और अपने हाथों से भगवान शिव के नेत्रों को बंद कर देती हैं। उनके ऐसा करने से समस्त जगत में अंधकार छा जाता है। जगत को बचाने के लिए भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। उनकी तीसरी आंख खुलने पर जगत में फिर से रोशनी हो जाती है। भगवान शिव की तीसरी आंख जगत को तो अंधकार से बचा लेती है, परंतु उस तीसरी आंख की रोशनी से जो ताप उत्पन्न हुआ, उससे निकली पसीने की बूंदों से एक अंधे बालक का जन्म हुआ। उस बालक का मुख बहुत बड़ा और भयानक था। बालक को देखकर देवी पार्वती घबरा गई। प्रभु, ये बालक कौन है? ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? देवी पार्वती, ये हमारा ही पुत्र है। ये बालक पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ है। आपने अकस्मात ही मेरे नेत्रों को बंद कर दिया, इसलिए सृष्टि की रक्षा के लिए मैंने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया, जिस कारण रोशनी के ताप से पसीने की बूंदें धरती पर गिर गईं और इस बालक का जन्म हुआ। अंधकार में पैदा होने के कारण ये बालक अंधक नाम से जाना जाएगा। कुछ समय बाद हिरण्याक्ष नाम के असुर ने पुत्र पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब हिरण्याक्ष बोला, भगवान, मुझे एक पुत्र की कामना है, कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। हे हिरण्याक्ष, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, पर मैं तुम्हें अपने अंश से जन्मे हुए पुत्र अंधक को वरदान के रूप में तुम्हें देता हूँ। आगे चलकर तुम्हारा ये पुत्र महापराक्रमी और महाबलशाली होगा। हे शिव शंकर, आपके अंश से जन्मे पुत्र को पाकर मैं धन्य हो गया। ये कहकर भगवान शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष के हाथों में दे दिया। हिरण्याक्ष अंधक को लेकर खुशी खुशी अपने राज्य लौट गया। तभी देवासुर संग्राम छिड़ गया और भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु छिपकर भाग निकला। हिरण्याक्ष के मरने के बाद राजमहल में अंधक की उपेक्षा होने लगी। उसके अन्य चचेरे भाई और संगी साथी उसे चिढ़ाने लगे। इससे अंधक दुखी रहने लगा। एक दिन उनके व्यवहार से तंग आकर वो तपस्या करने निकल पड़ा और एक निर्जन वन में पहुंचकर ब्रह्मा जी की साधना में लीन हो गया। तप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा अपमान करने वाले मेरे सभी भाई मेरी दास्ता करें, मेरे दिव्य नेत्र हो जाएं और मेरी किसी के द्वारा मृत्यु न हो। हे दैत्यराज, तुम्हारे नेत्र दिव्य हो जाएंगे, तुम्हारे सारे भाई भी तुम्हारी दास्ता स्वीकार कर लेंगे
किंतु काल चक्र का नियम है कि मृत्यु से कोई अछूता नहीं रह सकता। तो फिर ऐसा ही वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से निकले रक्त की एक एक बूंद से मेरे जैसे पराक्रमी वीर उत्पन्न हो जाएं, और मेरा अंत तभी हो जब मैं अपनी माता पर कुदृष्टि डालूं। तथास्तु। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और अंधक वरदान पाकर नेत्रवान बन जाता। वरदान प्राप्त करके वो बेहद अत्याचारी हो गए। उसके अत्याचारों से नाग, यक्ष तथा देव गंधर्व सभी दुखी रहने लगे। वे सब ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे, किंतु ब्रह्मा जी उन्हें कोई आश्वासन नहीं दे सके, क्योंकि अंधकासुर उन्हीं के वरदान स्वरूप ये उत्पात मचा रहा था। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। हे शिव शंकर, ब्रह्मा जी के वरदान से अंधक ने चारों दिशाओं में उत्पात मचा रखा है, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। आप सब निश्चिंत रहिए, अंधकासुर को उसके पाप का दंड मैं अवश्य दूंगा। शिव पार्वती मंदराचल पर्वत पर ठहरे हुए थे। तभी अंधक अपनी सेना के साथ मंदराचल पर पहुंचा। पर्वत की सुरम्यता देखकर वो खुश होने लगा। कितना सुंदर स्थान है, क्यों ना यहाँ अपने लिए एक स्थायी नगर का निर्माण करा दिया जाए। सेवक जाओ और कोई उचित स्थान तलाश करो जहाँ हमारे लिए एक शानदार महल बन सके। जो आज्ञा महाराज। आज्ञा पाकर सेवक उचित स्थान की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती को देखा। वाह, क्या सुंदरी है, लेकिन ये इस तपस्वी के पास क्या कर रही है? इसे तो राजमहल की शोभा होना चाहिए। चलकर महाराज को सूचित करते हैं। चलो चलो, महाराज को बताते हैं। क्या सुंदरी इस पर्वत पर? जाओ और उस सुंदरी को उठाकर मेरे पास ले आओ, और उसके साथ जो तपस्वी पुरुष है उसे कह देना कि मैं दैत्यराज अंधक का दूत हूँ और उनके लिए इस सुंदरी को ले जाना चाहता हूँ। दूत पुनः उसी स्थान पर जा पहुंचा। उसने अंधक का आदेश उन्हें कह सुनाया। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। अंधक ने सेना एकत्र की और आक्रमण कर दिया। इस सुंदरी को मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अंधकासुर, कहीं ऐसा ना हो मेरे क्रोध की अग्नि से तुम जल जाओ। घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव त्रिशूल से प्रहार करते रहे, किंतु उनका हर प्रयत्न विफल हो रहा था। जैसे ही अंधक का कोई अंग घायल होता, उससे रक्त निकलता और उस रक्त से उस जैसे ही अनेक दैत्य पैदा हो जाते थे। उधर शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल पर मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर देते थे। ये सब शुक्राचार्य के कारण हो रहा है। नंदी आदि गण जाओ और शुक्राचार्य को बांधकर यहाँ ले आओ, ताकि वे दैत्यों को पुनः जीवित न कर सकें। जो आज्ञा प्रभु। कुछ समय पश्चात सभी शिवगण शुक्राचार्य को बांध कर ले आए और उन्हें शिव के सम्मुख खड़ा कर दिया। शिव जी ने शुक्राचार्य को अपने उदर में ले लिया और अंधक को त्रिशूल के ऊपर टांग दिया। वो त्रिशूल पर टंगा टंगा ही शिव का जाप करता हुआ अपनी भूल का प्रायश्चित करने लगा। अंधकासुर जान चुका था कि माता पार्वती उसकी माता है। भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। मैंने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब से मैं आपकी सेवा में रहूंगा और कभी भी अपने अंदर दैत्य भाव को जागृत न होने दूंगा, न ही देव विरोधी कार्य करूंगा। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। आज से मैं हर समय आपकी सेवा में दास की तरह उपस्थित रहूं। मेरे समस्त विकार धुल जाएं। प्रभु, अंधक को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जब ये उत्पन्न हुआ था उस समय अंधकार था। उसी अंधकार की भांति इसका मन भी अंधकारवश ऐसा हो गया। अब पश्चाताप के आंसुओं से इसका मन स्वच्छ और निर्मल हो गया है। देवी पार्वती, अंधकासुर की भांति गुरु शुक्राचार्य भी मेरे उदर में क्षमा याचना कर रहे हैं। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मुझे अपने उदर से बाहर निकालिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंधकासुर और गुरु शुक्राचार्य की विनती करने पर भगवान भोलेनाथ उन दोनों को क्षमा कर देते हैं। गुरु शुक्राचार्य भगवान भोलेनाथ के उदर से बाहर आ जाते हैं। इसके पश्चात अंधकासुर को क्षमादान देकर भगवान भोलेनाथ अंधकासुर को अपने शिव गणों में स्थान देते हैं और अंधकासुर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की सेवा में अपना जीवन समर्पण कर देता है।